हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में कुंभ मेला से जुड़े टॉप दोस्तों प्रश्न लेके आए हैं जो कि आप सभी छात्र अगर किसी भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो कुंभ मेला से जुड़े ये प्रश्न को जरूर आप सभी लोग एक बार देख लेना। अगर दोस्तों आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना, जिससे आप सभी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाए तो आसानी से सॉल्व कर सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि 2025 के महाकुंभ में तीर्थ यात्राओं की अनुमानित संख्या कितनी है, यानी कि अनुमानित जो संख्या है वो कितने हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 45 करोड़ है। 2025 के महाकुंभ में तीर्थ यात्रा की अनुमानित संख्या 45 करोड़ के लगभग है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दोनों प्रश्न। महाकुंभ मेला का आयोजन और देख रेख कौन करता है, यानी कि महाकुंभ मेला का आयोजन कौन करता है और देख रेख भी कौन करता है। तो यूपी सरकार करता है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सरकार करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 प्रश्न। भारत में सबसे पुराना कुंभ मेला स्थल कौन सा है, यानी कि सबसे पुराना जो है वो कौन सा है। ऑप्शन हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्रयागराज जो कि है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का और 4 प्रश्न देखेंगे। 4 प्रश्न देखिए कि महाकुंभ मेला के समापन का प्रतीक कौन सा त्योहार, यानी कि समापन का प्रतीक जो है वो कौन सा त्योहार है। तो ये माघी पूर्णिमा है। ध्यान रखेंगे, माघी पूर्णिमा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का और 5 प्रश्न देखिए। त्रिवेणी संगम पर सरस्वती नदी किसका प्रतीक है, यानी कि त्रिवेणी संगम पर सरस्वती नदी जो है वो किसका प्रतीक है। तो ये पौराणिक अदृश्य नदी प्रतीक है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का और 6 प्रश्न का और महाकुंभ मेला का समय चक्र कितना है, यानी कि महाकुंभ मेला जो है वो कितने सालों पर लगते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हर 12 वर्ष के बाद लगता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं 7 प्रश्न का और 7 प्रश्न देखिए कि कौन सा शहर 2025 में महाकुंभ की मेजबानी करेगा। तो ये प्रयागराज करेगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी नंबर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। 8 प्रश्न देखेंगे। 8 प्रश्न देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में कौन सी नदी का संगम महत्वपूर्ण है, यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं 9 प्रश्न का और देखिए 9 प्रश्न देखिए कि 2025 महाकुंभ के दौरान पहला सही स्नान और सही स्नान कब होगा। तो ये जो होता है मकर संक्रांति को होता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर मकर संक्रांति का पहला स्नान जो कुछ सही स्नान होते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 प्रश्न देखेंगे। 10 प्रश्न देखिए, किस हिंदू ग्रंथ में कुंभ मेले की उत्पत्ति का उल्लेख है, यानी कोई कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें कुंभ मेला का जो कि उत्पन्न का यहाँ पर बताया गया है कि उत्पन्न का दोस्तों उल्लेख किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ये पुराण में। ठीक है, पुराण जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। पुराण में बताया गया है कि कुंभ मेला की उत्पत्ति का उल्लेख। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन का बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का और 11 प्रश्न का और किन संगठन ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया था, कौन सा। तो ध्यान रखेंगे 11 प्रश्न का और यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे जो घोषित किया था। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का होता है 12 प्रश्न का। कुंभ शब्द किसका प्रतीक है, यानी कि कौन सा शब्द है किसका प्रतीक है। तो अमृत का घड़ा का प्रतीक है। कुंभ शब्द अमृत का घड़ा का प्रतीक है। ऑप्शन सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का और 13 प्रश्न का और भारत में कितने प्रमुख कुंभ मेला आयोजित किए गए हैं, यानी कि कौन कितने आयोजित किया गया था। ये 4 किया गया है। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 किया गया। भारत में कितने प्रमुख कुंभ आयोजित किया गया है तो 4 किया गया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताएं 14 प्रश्न देंगे। कौन से ग्रहों की स्थिति यानी कि कुंभ मेला का समय निर्धारित करती है, यानी कुंभ मेला कौन सा ऐसा ग्रह होते हैं जो कुंभ मेला उस समय लगता है। ध्यान रखेंगे। 14 प्रश्न का और सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं 15 प्रश्न। चलिए 15 प्रश्न करवाते हैं। देखिए, कुंभ मेले के दौरान जो है सही स्नान का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि सही स्नान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, पापों का नाश करना होता है। पापों को क्या होता है वो नाश करना। पापों से मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ कुंभ मेला में स्नान जरूर करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का और 16 नंबर प्रश्न देखिए, महाकुंभ मेला आमतौर पर किस हिंदू महीने में लगता है, यानी कौन सा महीना लगता है, कार्तिक, माघ, चैत्र या भाद्रपद। ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माघ जो है इसका
राइट आंसर हो जाएगा माघ। ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। माघ महीना में हिंदू महीने के लगता है यहाँ पर महाकुंभ मेला। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं 17 नंबर प्रश्न। त्रिवेणी संगम जो है किस लिए जाना जाता है, यानी कि त्रिवेणी संगम जो है वो किस लिए जाना जाता है? ये 3 नदियों का संगम के लिए जाना जाता है। ये 3 नदियों के संगम के लिए जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं 18 नंबर प्रश्न का। और कुंभ मेला परंपरा का समर्थन करने का श्रेय किस राजवंश को जाता है? किस राजवंश को जाता है? तो ध्यान रखेंगे 18 नंबर प्रश्न का। और ये गुप्त राजवंश को जाता है। ये गुप्त राजवंश है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं 19 नंबर प्रश्न का। और 19 नंबर प्रश्न देखिए, कुंभ मेला से मुख्य रूप से कौन सा हिंदू देवता जुड़ा हुआ है? कौन सा हिंदू देवता जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रखेंगे 19 नंबर प्रश्न का विष्णु जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विष्णु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है विष्णु इसका राइट आंसर विष्णु हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का और आते हैं 20 नंबर प्रश्न का। और महाकुंभ में किए जाने वाला प्राथमिक धार्मिक कार्य क्या है? यानी कि प्राथमिक धार्मिक जो कार्य क्या है? तो नदी में पवित्र स्नान करना। नदी में पवित्र स्नान करना जो है इसका सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाते हैं 21 नंबर प्रश्न। प्राचीन ग्रंथों में प्रयागराज का ऐतिहासिक नाम क्या है? यानी कि प्रयागराज को कौन सा नाम से भी जाना जाता है? ध्यान रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो प्रयाग होते हैं। प्रयाग जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन और बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं 22 नंबर प्रश्न का। और 22 नंबर प्रश्न देखिए, प्रयाग में कुंभ के दौरान तीर्थ यात्रियों द्वारा देखी जाने वाली कौन सी प्रसिद्ध संरचना है? यानी कि देखी जाने वाली कौन सी प्रसिद्ध संरचना जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे अकबर का किला। अकबर का किला जो है ऑप्शन और बी। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है अकबर का किला। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं 23 नंबर प्रश्न देखिए, कुंभ मेले में आंकड़ों का क्या महत्व है? यानी कि कुंभ मेला में जो आंकड़ों का जो है वो क्या महत्व है? वे शाही स्नान का नेतृत्व करते हैं। क्या करते हैं? तो वे सही स्नान का नेतृत्व करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं 24 नंबर। प्रयाग में पहले प्रलेखित कुंभ मेले के आयोजन में किस राजा की महत्वपूर्ण भूमिका थी? यानी कौन से राजा की प्रमुख भूमिका थी? तो ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन की थी। ध्यान रखें। हर्षवर्धन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हर्षवर्धन की थी। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का। और 25 नंबर प्रश्न का। और किस मुगल सम्राट ने त्रिवेणी संगम के पास किला बनवाया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे अकबर बनवाया था। अकबर। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। ये प्रश्न आप सभी को 2025 के एग्जाम में कई एग्जाम में आप सभी को इस प्रकार का प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर चैनल पर नहीं होंगे जरूर सब्सक्राइब करना। ये 25 महत्वपूर्ण जो है ये महाकुंभ से जुड़ा हुआ है। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। इस प्रश्न को जरूर आप सभी को याद रखना। जीके जीएस से और दोस्तों एविडेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। चलिए दोस्तों तो वीडियो का एंड कर देता हूँ। फिर जय हिंद, वंदे मातरम।